Welcome to my channel Math Lesson Vishansi. Today lecture is going to be very interesting because we are going to study algebraic expressions and algebraic formula. 9th class का यूनिट नंबर 4 है algebraic expressions and algebraic formula. यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 हमने स्टार्ट की हुई है. 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 कंप्लीट है. पंजाब टेक्स्ट बुक का ये सिलेबस है पीटीवी का, जिसमें हमने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है. इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 6 आज अपना स्टार्ट करें, हम इसे रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 में क्या पढ़ा है. क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास हमें क्वेश्चन दिया गया था. इसमें हमने बताना था कि ये जो एक्सप्रेशन दी गई हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं है. जस्ट हाँ में या नाम में आंसर देना था. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 था. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक्सप्रेशन दी गई थी, इनको देख के हमने बताना था कि ये जो दी गई एक्सप्रेशन है रैशनल एक्सप्रेशन हैं या नहीं है. इसमें भी जस्ट हाँ या नाम में आंसर देना था. क्वेश्चन नंबर 3 है. क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्वेश्चन दिया गया था, उसको हमने लोएस्ट फॉर्म में लिखना था कि क्वेश्चन को सॉल्व जितना मुमकिन हो सकता है हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था. क्वेश्चन नंबर 4 है. क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वैल्यूज़ एक्स वाई जी या ए बी सी की वैल्यूज़ दी गई थी. जिन वैल्यूज़ को हमने क्वेश्चन में पुट करना था. पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाना था. इसी तरह सिंप्लीफाई कर लेना था. जस्ट हमने उसको क्वेश्चन नंबर 5 है. क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास थोड़ा ये क्वेश्चन टफ हुआ है, बच्चों को ज़रा मुश्किल लगता है ये क्वेश्चन के. इसमें हमारे पास हम ना एलसीएम लेते हैं. एलसीएम लेने की वजह से ये बच्चों को थोड़ा क्वेश्चन मुश्किल लगता है. क्वेश्चन नंबर 5 में है, जब वैल्यूज़ हमारे पास फ्रैक्शन में आ जाएं तो और दरमियान में प्लस या माइनस हो तो हम एलसीएम लेते हैं. और एलसीएम थोड़ा बच्चों को मुश्किल लगता है. मुश्किल तो नहीं होता लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है. तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था. क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक्सप्रेशन दे दी गई थी, फ्रैक्शन में दी गई थी, उनके दरमियान में प्लस या माइनस का साइन था, तो हमने उसका एलसीएम लेना था. एलसीएम लेकर सोल्व कर लेना था. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है. क्वेश्चन नंबर 6 में हमें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशंस दी गई हैं कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशंस को हमने सॉल्व करना है. ठीक है. और वैल्यूज़ हमारी एक्सप्रेशन जो है फ्रैक्शन में दी गई हैं, लेकिन दरमियान में जो साइन है ना वो मल्टीप्लिकेशंस के हैं या फिर डिवीजन के हैं. तो अब सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है. क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट फर्स्ट आज हम स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 6 है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई. आपने इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है. हमने एक्स स्क्वायर माइनस 49, अब ब्रैकेट में फिर डॉट है. डॉट का मतलब है कि मल्टीप्लाई होगा. आप इसमें ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं. इस डॉट का मतलब ये है 5x + 2 ओवर x + 7. ठीक है. क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, पार्ट फर्स्ट है. एक्स स्क्वायर माइनस 49 और डॉट 5x + 2 ओवर x + 7. अब इस डॉट का मतलब है कि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं. ठीक है. अब आपने इस क्वेश्चन को देखना है. क्वेश्चन को देख के अंदाज़ा लगाना है कि हमने इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है. देखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 49 है, ये 5x + 2 तो सॉल्व नहीं हो रहा, ना x + 7 हो रहा है. अब एक्स स्क्वायर माइनस 49 ये सोल्व हमारे पास हो रहा है. कैसे हो रहा है कि हमने फार्मूला पढ़ा है. एक फार्मूला मैंने आपको इसको एक्सरसाइज के स्टार्ट में ही कहा था. हर लेक्चर में यही कहा है कि एक फार्मूला जो है वो बहुत बार इस क्वेश्चन में यूज़ होगा. फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. कौन सा फार्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किस तरह से ये ओपन होगा? ए प्लस बी ए माइनस बी. ये फार्मूला बहुत बार इस क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज में यूज़ हुआ है और आगे भी यूज़ होगा. अब यहाँ क्वेश्चन हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 49. ठीक है. अब देखिए ये एक्स स्क्वायर है 49. अब 49 किसका स्क्वायर बन रहा है? 7 का स्क्वायर बन रहा है. 7 का स्क्वायर जो है 49 होता है. अब देखें ये भी हमारे पास ए हो गया, ये हमारे पास बी हो गया. इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब हम सॉल्व अगर करेंगे एक्स + 7 आ जाएगा और x - 7 आ जाएगा. मतलब एक बार a आ गया प्लस b आ गया, फिर x - 7 a आ गया और ये b आ गया. तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर. 49 है तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा और 5x + 2 ओवर x + 2. अब इस तरह से हमारे पास ये फार्मूला खुलेगा x + 7 x - 7 5x + 2 ओवर x + 2 7. अब देखिए
कि यहाँ पे ये डॉट मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये x+7 और x+7 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारे पास x-7 और 5x+2 रह जाएगा। ये हमारे पास आंसर है इस क्वेश्चन का, x-7 और 5x+2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x-12 और ओवर x² - 9 डिवीजन है 18 - 2x² प्लस 6x+9। अब इस क्वेश्चन को देख के हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि इस क्वेश्चन को हमने किस तरह से सॉल्व करना है। कि पहले तो आप ये देखेंगे इस क्वेश्चन में कौन कौन सी वैल्यू सॉल्व हो रही हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन था पार्ट फर्स्ट में, देखें कि x² - 49 है और यहाँ 5x। अब x² - 49 सॉल्व हो रहा है, जबकि 5x+2 या x+7 नहीं सॉल्व हो रहे। इन क्वेश्चन में पहले सबसे पहले हमने इनको देखना होता है कि कौन सी वैल्यूज़ हैं जो सॉल्व हो रही हैं। ठीक है, अब इसमें जो फर्स्ट वैल्यू देखें 4x-12, अब ये सॉल्व हो रही है। किस तरह से सॉल्व हो रही है कि यहाँ पे हमारे पास अगर हम 4 को कॉमन ले लें तो 4 के टेबल में 12 आता है। यहाँ हम 4 को कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन आ जाएगा, x-4 3 = 12, यहाँ क्या आ जाएगा x-3। इसी तरह ओवर, अब हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है x² - 9। x² - 9 में देखें कि हमने वही फार्मूला है सेम a² - b² वाला, a² - b² a+b और a-b। अब यहाँ है x² - 9, इसमें अब स्केयर बनेगा, x का स्केयर बनेगा और 3 का स्केयर। 3 3 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 3 3 9, तो 3 का ये स्केयर है। अब यहाँ पे हमारे पास a का स्केयर ये हो गया a और ये है b, a का स्केयर और ये b का स्केयर है। तो एक दफ़ा इसको हम प्लस में लिखेंगे x+3 और एक बार माइनस में लिखेंगे x-3। तो इसी तरह सेम हम यहाँ पे लिखेंगे इसको x² - 3² और ये डिवीजन आ गया। अब 18 - 2x², अब इसमें भी हमारे पास कॉमन आ रहा है। कैसे आ रहा है कि 2 की टेबल में 18 आता है। अगर हम 2 को कॉमन ले लें, 2 को हमने कॉमन ले लिया, 2 9 = 18 - x² ओवर। अब ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पास ये पार्ट भी सॉल्व होगा कि x² + 6x+9, ये किस तरह से सॉल्व होगा। हमारे पास ये फार्मूला है a+b का होल स्क्वायर का, x² + 6x+9। देखें कि ये हमारे पास आ जाएगा x² + 6x और यहाँ से 3 का स्क्वायर। अब हम इसको बंद कर देंगे फार्मूला x+3 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि a+b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। सेम हमारे पास यही फार्मूला इस क्वेश्चन में सॉल्व होगा, यूज़ होगा, और हमने इसको x+3 होल स्क्वायर बना देना। x+3 का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे x² + 6x+3 का स्क्वायर आ जाएगा ये। अब इसको हम क्लोज कर देंगे फार्मूला को x। अब यहाँ आएगा x+3 और x-3 फार्मूला है ना, x² - 3² मतलब a² - b², a+b और a-b, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। अब ये डिवीजन है 2, अब यहाँ पे भी ये स्क्वायर बन रहा है, 3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर ओवर। यहाँ पे इसको आप क्लोज कर दें, x+3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और x-3 ओवर x+3 x-3 डिवीजन। अब 2, इसको एक बार हम प्लस में लिख लेंगे, 3 - x और 3 + x ओवर। अब यहाँ आ जाएगा x+3 होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखें इसकी ये डिवीजन है। अब जब डिवीजन हम ख़त्म करेंगे, मल्टीप्लाई होगा, तो ये ऊपर वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। जो नीचे वाली वैल्यू है वो ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। मतलब डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाएगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। इस तरह 4x - 3 ओवर x+3 x - 3
मल्टीप्लाई, अब x प्लस 3 होल स्क्वायर ये ऊपर आ जाएगा ओवर 2 माइनस एक्स और 3 प्लस एक्स ये नीचे आ जाएगा। अब कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे x माइनस 3 है, ये x माइनस 3 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। x प्लस 3 से कैंसिल। अब यहाँ पे x प्लस 3 2 टाइम्स है, 1 टाइम्स वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 के टेबल से 2 2 ज़ा 4, आंसर आ जाएगा हमारा 2/3 माइनस एक्स। आंसर आएगा हमारे पास 2/3 माइनस एक्स, ये 2 है, ठीक है, ये हमारा आंसर है। So student, I hope that now this lecture will be clear to you. If you like this video, then please share it and subscribe to my YouTube channel. Thank you.